हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 का जो अंग्रेजी का पेपर है वो आज हुआ है। उसका सॉल्यूशन मैं शुरू से लेकर अंत तक बता रहा हूँ। चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। आगे के जितने भी पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन सबसे पहले मैं बताऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। पहला पैसेज है वो विलेज स्वराज के बारे में है। देखो इस पूरे पैसेज का सोल्व करते हैं हम शुरू से लेकर अंत तक। विलेज स्वराज इन द पैसेज मीन्स, विलेज स्वराज का इस पैसेज में मतलब है कंप्लीट रिपब्लिक डी। ठीक है। द फर्स्ट कंसर्न ऑफ एवरी विलेज इज, पहला कंसर्न होता है हर गांव का, वो क्या होता है? ग्रो फूड क्रॉप एंड कॉटन फॉर द क्लॉथ। ए अडल्ट एंड द चिल्ड्रन नीड, किसकी जरूरत होती है अडल्ट और चिल्ड्रन को? प्ले ग्राउंड और रिक्रेशन के लिए की जरूरत होती है। रिक्रेशन होता है घूमना फिरना, इसके लिए। वाटर वर्क्स इंश्योर्स, वाटर वर्क इंश्योर करता है सप्लाई ऑफ द क्लीन वाटर, सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर को इंश्योर करता है। अकॉर्डिंग टू पैसेज टुडे वी हैव सिमिलरिटीज इन सोसाइटी, पैसेज के अनुसार कोई कास्ट नहीं है, यानी समाज में सिमिलरिटीज है। सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन आर टेक्निक ऑफ ए नॉन वायलेंस, सत्याग्रह नॉन कोऑपरेशन है वो नॉन वायलेंस की टेक्निक है। विलेज गार्ड्स विल बी सिलेक्टेड बाई, किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे? विलेज गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। द पंचायत ऑफ 5 पर्सन विल एनुअली इलेक्टेड बाई किसके द्वारा इलेक्ट की जाएगी? ऑल अडल्ट विलेजर्स। ठीक है। विच इज द गवर्नमेंट ऑफ द विलेज? पंचायत इज द गवर्नमेंट ऑफ विलेज। विच सर्विस इज कंपलसरी, कौन सी सर्विस कंपलसरी है? विलेज गार्ड्स कंपलसरी सर्विस है। राइट द सिमिलर ऑफ द वर्ड रिक्वायर, रिक्वायर का सिमिलर नेसेसरी है। ऑपोजिट ऑफ द लेथल, लेथल का मतलब होता है जो मृत्यु जैसा हो, तो उसके लिए यहाँ विटाल महत्वपूर्ण होता है, क्लीन साफ होता है, टेक्निक, तो इसका उल्टा लिखना है, ऑपोजिट लिखना है, तो कॉम्युनिटी होता है। वैसे लेथल का जो उल्ट सिनोनियम्स होता है वो विटाल हो सकता है ना, तो इसका विटाल कर दो। वैसे कोई ऑपोजिट है नहीं इसका, बहुत ही खतरनाक उसको लेथल कहते हैं, भयंकर जो मृत्यु का कारक हो उसे विटाल लेथल कहते हैं। ठीक है। आगे देखो दूसरा इसमें दिया हुआ है टॉमी के बारे में कहानी दी हुई है। हु सेंट द पार्सल फॉर टॉमी, टॉमी के लिए पार्सल किसने भेजा था? हिज अंकल, उसके अंकल ने भेजा था पार्सल। हिज अंकल जो अमेरिका में रहता था वो पार्सल भेजा था बर्थडे गिफ्ट के रूप में। व्हाट वाज द प्रेजेंट इन द पार्सल, पार्सल में क्या था? बर्थडे गिफ्ट था, बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है। हाउ डिड टॉमी नो दैट पार्सल केम फ्रॉम अमेरिका, टॉमी को कैसे पता चला कि अमेरिका से आए हैं? बिकॉज देयर वाज ए स्टाम्प ऑन द पार्सल, पार्सल पर स्टाम्प था और स्टाम्प पर पता था यूएसए लिखा हुआ था, जिससे उसे पता चल गया भी अमेरिका से आया है। What was the Tommy's father doing after Tommy went into the living room? जब टॉमी लिविंग रूम में चला गया तो टॉमी के पापा क्या कर रहे थे? He was playing और एडजस्टिंग द ट्रेन सेट, जो ट्रेन सेट था उसके साथ खेल रहा था, ट्रेन सेट के साथ खेल रहा था उसके पापा। ठीक है। Why did Tommy's mother want him to open the parcel next day? टॉमी की मम्मी क्यों चाहती थी कि भाई अगले दिन पार्सल खोले? क्योंकि जो अगले दिन इसलिए खोले क्योंकि जितने भी गिफ्ट्स हैं वो बर्थडे के दिन खोले जाएंगे और अगले दिन बर्थडे था। वॉट हैपेंड ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग को क्या हुआ था सैटरडे मॉर्निंग को? पोस्टमैन डिलीवर्ड ए लार्ज पार्सल ऑफ फॉर टॉमी, कि एक पोस्टमैन ने लार्ज पार्सल डिलीवर किया था टॉमी के लिए। सबसे पहली लाइन इसका उत्तर है। ठीक है। वॉट डिड हिज फादर से टू हिम नेक्स्ट डे, उसके पापा ने अगले दिन क्या कहा था? उसके पापा ने कहा लेट्स गो अपस्टेयर, कि चलो सीढ़ियों पर जाओ और पुट इट टुगेदर, चलो सीढ़ियों पर चलते हैं और उसको एक साथ रखते हैं, ये पापा ने कहा था। वेयर डिड टॉमीज अंकल लिव, टॉमी के अंकल कहाँ रहते हैं? अमेरिका में। ठीक है। व्हाट डिड टॉमीज मदर से टू टॉमी व्हेन ही वांटेड टू ओपन इट, जब टॉमी इसको खोलना चाहता था तो टॉमी की मदर ने क्या कहा था? टॉमी की मदर ने कहा कि यू शुड ओपन इट इन द मॉर्निंग टुगेदर विद ऑल अदर प्रेजेंट्स, कि तुम्हें ये जो गिफ्ट है वो अदर प्रेजेंट्स के साथ कल सुबह खोलना है, ये उसने कहा था। पर्सन हु डिलीवर लेटर्स, उसको क्या कहते हैं? लेटर्स डिलीवर करता है उसको पोस्टमैन कहते हैं। ठीक है। गिफ्ट का होता है प्रेजेंट, उपहार, प्रेजेंट वैसे उपहार होता है। अब देखो आगे दिया हुआ है यू आर निकिता लिविंग इन मिर्ज़ापुर, तुम निकिता हो मिर्ज़ापुर में रह रही हो, मिर्ज़ापुर 12 में रह रही हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू योर सिस्टर्स मैरिज, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, अपनी सिस्टर की मैरिज पर इनवाइट करते हो तो सिंपल है, खुद से सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखना है। मिर्ज़ापुर 12 के बाद लिखना है आपको तारीख 26 अप्रैल 2026 लिख दिया। फिर लिखना है माय डियर फ्रेंड, मेरी प्रिय सहेली।
आई एम वेरी हैप्पी टू यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट माई सिस्टर्स मैरिज हैज़ बीन फिक्सड, मेरी सिस्टर की मैरिज फिक्स हो गई, इसे जानकर तुम बहुत प्रसन्न होगे। आई एम गोइंग टू इनवाइट यू, मैं तुम्हें इनवाइट करने जा रही हूँ। प्लीज़ कम विद योर कैमरा, कृपया कैमरा के साथ आना। ये कुछ लिखना है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। ईमेल लिखना जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, अपने प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है। किस विषय पर? हाउ टू फेस द बोर्ड एग्जाम्स, इस विषय पर आपको ईमेल लिखना है। सिंपल ये लिख सकते हो। स्पीच लिखना है, देखो स्पीच में सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये लिखा जाता है। ऑनरेबल प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फेलो स्टूडेंट्स, आई देविका, है ना, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, गोइंग टू आई स्टैंड टू स्पीक ऑन SUPW कैंप, SUPW कैंप पर बोलने के लिए खड़ी हूँ। तो ये SUPW के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है, फिर थैंक यू बोलना है। आपके व्यूज़ लिखना है किस पर? हेवी लोड ऑफ स्कूल बैग शुड बी बैन्ड, कि स्कूल बैग्स का जो हेवी लोड है वो बैन होना चाहिए। तो इसके पक्ष में आपको लिखना है कि बैन होना चाहिए। तो बहुत से इसके पक्ष में जो दिए हुए हैं वो आपको लिखने हैं। अब अपने देखो चलते हैं ग्रामर पर। ये प्रश्न बड़े प्रश्न है, टाइम नहीं इतना, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ग्रामर में ही टू जयपुर टुमारो, टुमारो है तो विल गो आएगा, ही विल गो, फ्यूचर है ना। द बॉयज एट दिस टाइम, बॉयज आर प्लेइंग आएगा, इज आर एम आई एन जी, क्योंकि एट दिस टाइम है तो प्रेजेंट कंडीशन होगा, बॉयज आर प्लेइंग। रीना टी एवरीडे, रीना टेक्स टी, एवरीडे है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट ऐसी आएगी। यस्टरडे आया है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, आई बोट आएगा, आई बोट ए न्यू टॉय यस्टरडे। यहाँ देखो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना, आई सा द मैन हु मेड, यहाँ देखो रिक्स्तान से पहले मैन है और उसके तुरंत बाद वर्ब आई है तो क्या आएगा? हु आएगा। दिस इज द क्वेश्चन दैट फजल्स मी, देखो हु कब आता है? पर्सन के लिए आता है, इससे पहले कोई पर्सन है ही नहीं, है ना, व्यक्ति कोई है ही नहीं, तो हु नहीं आएगा, क्या आएगा? डेट आएगा। आगे देखो प्रीपोजिशन यूज करना है, आई वॉज बोर्न ऑन 12 दिसंबर, तो यहाँ देखो ओन आएगा, डेट से पहले ओन आता है हमेशा। ही जंप्ड इनटू द रिवर, जंप्ड के बाद इन नहीं आएगा, क्या आएगा? इनटू आएगा इनकी जगह। मिसेस शर्मा हैज़ बीन टीचिंग मी इन दिस स्कूल, टीचिंग इन दिस स्कूल। अब देखो किसी समय से कार्य हो रहा है तो सिंस या फोर आएगा। 2014 डेफिनेट टाइम है तो क्या आएगा? सिंस। आगे देखो नेहा इज एन ऑनेस्ट गर्ल आएगा, ठीक है। माई फ्रेंड हैज़ सम इंटरेस्टिंग बुक्स, क्योंकि बुक्स काउंटेबल है तो मच और सम में से सम आएगा, मच तो आएगा नहीं, ठीक है। देयर मंकी इन द ट्री, देयर इज नॉट एनी मंकी, नेगेटिव है तो सम और एनी में से एनी आएगा। ये सिंपल सी ग्रामर है। आगे देखो पैसेज है, ये पैसेज आपने किया होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाले चैप्टर से लिए गए हैं। वेन वॉज द भारत रत्न अवार्डेड टू बिस्मिल्लाह खान, कब दिया गया था भारत रत्न? 2001 में दिया गया था, ये पहला का उत्तर है। व्हाट इज द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, हिंदुस्तान की रिचेस्ट ट्रेडिशन क्या है? म्यूजिक है। बिस्मिल्लाह कहता है कि भी हिंदुस्तान की जो रिचेस्ट ट्रेडिशन है वो म्यूजिक है। हाउ कैन यू से दैट हिंदुस्तान म्यूजिक इज रिचर, तुम कैसे कहते हो हिंदुस्तान का जो म्यूजिक है सबसे धनवान है ना। तो बिल्कुल ये भी हिंदुस्तान का म्यूजिक और सबसे धनवान है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान जैसे व्यक्ति यहाँ पर जन्मे और उन्होंने बहुत ही म्यूजिक को डेवलप किया है, ठीक है। आगे देखो व्हाट इज बिस्मिल्लाह फॉन्डली कॉल्ड, बिस्मिल्लाह को फॉन्डली क्या कहा जाता था? खान साहिब, एज इज फॉन्डली कॉल्ड, खान साहिब उसको कहा जाता था। ये तीसरा है। चौथा, पांचवा क्या है? विच फॉर बिस्मिल्लाह आर मोस्ट वंडरफुल टाउन से, किस लिए सबसे वंडरफुल टाउन कौन से थे बिस्मिल्लाह के लिए? तो डूमरान और बनारस है, डूमराना एंड बनारस, डूमराना और बनारस उसके लिए क्या थे? वंडरफुल टाउन थे, ठीक है। अबाउट देखो टू व्हाट डज ही कीप यर्निंग इन ए फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में किसकी यर्निंग रखता था? फॉर बॉम्बे एंड हिंदुस्तान, फॉरेन कंट्री में होता था वो हिंदुस्तान की सोचता था, हिंदुस्तान की यर्निंग रखता था। एंड अबाउट व्हाट डज ही थिंक वाइल इन बॉम्बे, बॉम्बे में होता तो किस बारे में सोचता था? बॉम्बे में होता था तो ही ओनली थिंक्स ओनली बनारस एंड होली गंगा, बनारस और होली गंगा के बारे में सोचता रहता था। ये सातवां। अनडिजायरेबल का ऑपोजिट डिजायरेबल होता है, खाली ये अन हटा दो। और डिस्पाइज का उल्टा होता है लव, डिस्पाइज घृणा होता है, लव में से प्रेम होता है। हु वर द पीपल इन द केजीएस फैमिली, केजे के परिवार में कौन कौन सदस्य थे केजे के परिवार में? केजे के पापा, मम्मी, रसोईया
और उसकी दादी थे, है ना, तो ये सदस्य थे। अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज, अब्दुल कलाम ने अपनी पहली वेज कैसे कमाई थी? ही अर्न हिज फर्स्ट वेज बाय कलेक्टिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कलेक्ट करते हुए, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए उसने पहली अर्निंग कमाई थी, और वो करा अभी भी मुझे गर्व महसूस होता है। हाउ डिड मार्गी राइट इन अ डायरी, वो डिड मार्गी राइट इन अ डायरी, मार्गी ने डायरी में लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी को रियल किताब मिली, ये लिखा था। वो डिड द स्नेक फ्री द होम्योपैथ, वाई डिड द स्नेक फ्री द होम्योपैथ, स्नेक ने होम्योपैथ को कैसे फ्री किया था? स्नेक जब मिरर में देखने लगा तब होम्योपैथ को उसने फ्री कर दिया था। हाउ डिड सराफा पुट अप विद इंसल्ट इन द यूएसए, सराफा ने कैसे यूएसए में इंसल्ट को सहन किया था? जब वो यूएसए में थी, ट्रेनिंग ले रही थी, कोचिंग में थी, तो उसने बहुत से टॉर्चर सहन किए थे, रेगिंग हो रही थी, उसकी जो साथ वाली लड़कियां थी रात को आती थी, उसको खड़ा कर देती, कमरा साफ करवाती थी, लेकिन उसने उसको सहने किया। तो उसे पता था कि मुझे बहुत ही ऊंचा बड़ा बनना है, इसलिए सहन करना पड़ा। हाईलाइट द क्वालिटीज दैट मेड अब्दुल कलाम ए ग्रेट मैन, वो क्वालिटीज बताइए जो अब्दुल कलाम को ग्रेट मैन बनाती है। अब्दुल कलाम बहुत ही सिंसियर था, अब बहुत सी क्वालिटीज उसमें थी, है ना। ये पूरा बड़ा पैराग्राफ है, लिख नहीं पाएंगे यहाँ पर, है ना। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ इंट्रूडर, इंट्रूडर के कैरेक्टर को बताइए। इंट्रूडर है वो जेरार्ड को मारने के लिए अंदर घुसा था, और वो बहुत ही जेरार्ड की आइडेंटिटीज लेना चाहता था, आइडेंटिटीज लेकर के, है ना, जेरार्ड को मारना चाहता था, जेरार्ड के जो रुपए पैसे थे वो लेना चाहता था। तो इंट्रूडर बहुत ही, है ना, निकम्मा आदमी था, ठीक है, जेरार्ड के लिए वो लेना चाहता। ये चैप्टर है इफ आई वर यू, इससे लिया गया ये, ठीक है ना। आगे देखो, वाई डज द इंट्रूडर वॉन्ट टू टेक ऑन द जेरार्ड आइडेंटिटी, जेरार्ड की आइडेंटिटी क्यों लेना चाहता था? क्योंकि वो लोगों को लूटना चाहता था, है ना, जेरार्ड के रूप में। आगे देखो, लेट्स रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवर स्लेव्स दैट वी सेल डिस्पोजेज, है ना। नो मेन आर फॉरेन, ये जो पोइम है उसमें से ये पैराग्राफ स्टेंजा लिया गया है। इसमें देखो, वोट कैन और हेट्रेड, वोट कैन और हेट्रेड फॉर आवर ब्रदर्स कैन बी हार्मफुल और अस, हमारे भाइयों के लिए जो घृणा है वो कैसे हार्मफुल हो सकती है? क्या कैसे हार्मफुल हो सकती है? कि हमारे भाइयों के प्रति जो घृणा होती है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, अपने भाइयों के साथ दुश्मनी फैला रहे हैं, उनको मार करके हमें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे भाई हमारे जैसे ही है। हु टेल अस टू हेट आवर ब्रदर्स, कौन हमें बताता है हमारे भाइयों से घृणा करना, ना। हम देखो, हमारे भाइयों से घृणा करना हम खुद ही हैं, जो खुद क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं, निंदा करते हैं, यानी हम खुद ही हैं जो हम हमारे भाइयों से घृणा करते हैं, कोई नहीं बताता। स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये पोइम है। आई हैड नो ह्यूमन फियर सी सेम्ड ए थिंग दैट, I had no human fear, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. A slumber did seal my heart. ये वर्ड्सवर्थ की पोइम है। What slumber sealed poems poet spirit है, कि कौन सी स्लम्बर ने कवि के स्पिरिट को सील कर दिया? डेथ ऑफ हिज फ्रेंड है, उसके फ्रेंड की जो डेथ थी उस डेथ को कहते हैं स्लम्बर। तो उस डेथ ने उसकी स्पिरिट को सील कर दिया। वॉट डिड दी सिम, वह कैसे सिम हो रही है? सी सिम ए थिंग दैट कुड नॉट बी फील्ड अर्थलिटिस, यानी वो ऐसी चीज़ बन गई जो अर्थलिटिस को फील नहीं कर रही, यानी वो डेथ हो गई, वो चली गई है ना। अगले पोइम देखो, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लीडिंग बारक है, वॉट मेक्स इट ब्लीड। ब्लीडिंग बारक का मतलब क्या है? ब्लीडिंग बारक का मतलब होता है कि जो तना काटा गया है, जिसमें रक्त रंजित है, जिसको काटा गया है, ब्लड निकल रहा है, वो ब्लीडिंग बारक है। वो वापस हील हो जाएगा, वापस स्वस्थ हो जाएगा और पेड़ पुनः उठ खड़ा होगा। वॉट इज द थीम ऑफ द पोइम? लेक आइल ऑफ इनस्प्री। लेक आइल ऑफ इनस्प्री, इस पोइम में थीम क्या है? लेक आइल ऑफ इनस्प्री में है, कोई चाहता है कि मैं इनस्प्री नामक टापू में जाकर रहना चाहूँगा, वो बहुत ही शांत है और वो बहुत ही अच्छा है। हाईलाइट द मैसेज ऑफ पोइम रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन में कवि क्या करना चाहता है? रोड नॉट टेकन में कवि कहना चाहता है कि हमें अच्छा विकल्प लेना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को बदले देता है। हाउ अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार कैसे? इज द ह्यूमन लाइफ इज इन एवरी लैंड, हर
ज़मीन पर ह्यूमन लाइफ कैसी है? देयर इज ए कॉमन ह्यूमन लाइफ इन एवरी लैंड। हर ज़मीन पर कॉमन लाइफ है, यानी जिस ज़मीन पर जो हमारे भाई रह रहे हैं, जिनको हम विदेशी मान रहे हैं, वो उसी ज़मीन पर रह रहे हैं जिस पे हम सभी एक दिन मिल जाएंगे। वो भी हवा, एयर और पानी को ले रहे हैं। उनको भी पता है हवा, एयर और पानी से हम सभी बचे हुए हैं। तो सभी जगह एक जैसी ज़मीन है, सभी जगह वही ज़मीन है जिसमें हम सभी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर, सेंट पीटर ने वृद्ध महिला से क्या मांगा? सी आस्क्ड ए केक सी वॉज मेकिंग, जो केक वो बना रही थी उस केक को उसने मांगा था। वॉट वॉज द लेडीज रिएक्शन, लेडी का रिएक्शन क्या था? लेडी ने छोटे से छोटे केक बनाया, लेकिन लास्ट में उसने मना कर दिया कि आई एम नॉट एबल टू इम्पार्ट केक माई सेल्फ फ्रॉम द केक, कि मैं अपने आप को केक से अलग नहीं कर सकती, मैं आपको केक नहीं दे सकती। उसने मना कर दिया, तब उसने श्राप दिया, वो कठोरा बन गई। डिस्क्राइब द प्रीटी मंकी टोटो, प्रीटी मंकी टोटो को डिस्क्राइब। प्रीटी मंकी टोटो इज वेरी नोटी, बहुत ही नोटी था, मिसच्यूअस था। एंड सी क्रिएट द रकस इन द ग्रैंडफादर प्राइवेट जू, ग्रैंडफादर प्राइवेट जू ने रकस क्रिएट कर दिया था, है ना। उसने पूरी रात डोंकी को सोने नहीं दिया था और वो डिस्टर्ब करता रहता था, है ना। हाउ एज प्रशांत ए टीनेजर हैज़ बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज, प्रशांत है जो एक टीनेजर है, अपने लोगों की उसने कैसे हेल्प की थी? तो बहुत ही मेहनत से उसने हेल्प की थी, लोगों को बचाने में उसने मेहनतें की थी, सुरक्षित स्थानों पहुँचाने में प्रशांत ने हेल्प की थी। वाई डिड लसलोप एग्री टू चॉप वुड फॉर सर्जरी, लसलोप ने सर्जरी की लकड़ियाँ काटने के लिए क्यों सहमत? लसलई एग्री हो गया था सर्जरी के लिए लकड़ियाँ काटना, यानी लसलोप एक भिखारी था और वो सर्जरी के लिए लकड़ी काटने के लिए सहमत हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कुछ नहीं है, वो भिखारी है, उसके पास कोई रुपए नहीं है, तो गुजारा बसारा करने के लिए वह सर्जरी के लिए लकड़ियाँ काटने के लिए सहमत हो गया। वाई डज द ऑथर ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, आग के बाद लेखक है वो फूट फूट के क्यों रोने लगा? क्योंकि आग से उसका पूरा घर जल गया और उसके रहने के लिए पूरी उसकी संपत्ति जल गई थी, और वो फूट फूट माँ के गोद में रोने लगा और रोने लगा कि तुम वापस भाग के क्यों गई थी, ऐसे भी रोना, क्योंकि उसकी माँ है फोटो बचाने के लिए वापस आग में चली गई थी, लौट के आई तो वो रोने लगे तुम वापस से क्यों गई थी आग में, है ना। बैरमन हैड जे ड्रीम, वॉट इज इट, बैरमन का ड्रीम वो क्या था? डज इट कम ट्रू, बिल्कुल, बैरमन का ड्रीम था टू क्रिएट ए मास्टरपीस वन डे, कि एक दिन वो मास्टरपीस बनाएगा, और एक दिन उसने मास्टरपीस बनाया। सी ड्रॉ ए आईवी लीफ, उसने आईवी लीफ ड्रॉप की थी टू सेव द जॉन्सी, जॉन्सी को बचाने के लिए उसने आईवी लीफ ड्रॉ की थी। वॉट वॉज द बैरमन्स मास्टरपीस, बैरमन का मास्टरपीस क्या था? द लास्ट लीफ दैट ही पेंटेड ऑन द वॉल, लास्ट लीफ जो उसने वॉल पर पेंट की थी वो उसका मास्टरपीस था। फ्रॉम होम हैड द राइटर्स फैमिली टू बोरो मनी, किससे उसने रुपए उधार लिए? राइट के मनी से। ए हाउस इज नॉट होम, इसीलिए गया ये, नेबर से उसने रुपए उधार लिए थे। हु चॉप्ड द वुड फॉर लसलोप, लसलोप के लिए लकड़ी किसने काटी? रसोईया ओल्गे ने काटी थी। हाउ लॉन्ग डिड द प्रशांत स्टे इन द रूफटॉप, रूफटॉप पर प्रशांत कितने दिन रहा था? फॉर 2 days, 2 दिनों तक रहा था। तो ये था आपका पूरे क्वेश्चन आंसर। आई होप इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।